2-3 दिन में रिपोर्ट तैयार करके मैं आपको रिसर्च मिस ओबरॉय, 2-3 दिन की बात। सर ने आपको ऑडिटोरियम में बैठने के लिए बोला है। ओके, थैंक यू। लज्जा शंकर पांडे। गुड मॉर्निंग सर। वैसे इस फील्ड से तुम्हारा इंटरेस्ट इतना जुड़ा कैसे? तुम क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में इतना क्यों जानना चाहती हो? सर, इंसान जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है या बहुत ज्यादा नफरत करता है, उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता है। आई हेट क्राइम एंड आई हेट क्रिमिनल्स। लज्जा शंकर के बारे में तुम कितना जानती हो? ज्यादा नहीं सर, लेकिन उसके बारे में जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, उन्हें पढ़कर तो यही पता चलता है कि उसने आज तक बहुत से छोटे छोटे बच्चों को बहुत बेरहमी से मारा है। पर आजकल बंबई की किसी जेल में है सर। हाँ, एक्सक्यूज मी सर। पिछले दिनों किसी बीमारी के इलाज के लिए उसे जेजे हॉस्पिटल लाया गया था, जहां से वो कल 4 सुरक्षा कर्मियों को जख्मी करके फरार हो गया है। मुंबई की पुलिस को सीबीआई की मदद चाहिए। अब दिक्कत यह है कि लज्जा शंकर के बारे में एक भी सुराग पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना तो उसका कोई दोस्त है और ना टोली। सर, इसलिए मेरे कहने पर कमिटी ने सीबीआई की तरफ से तुम्हें मुंबई भेजने का फैसला किया है। वो कहां होगा, क्या करेगा, ये जानने के लिए तुम्हें एक दूसरे मुजरिम की मदद लेनी होगी। ये फाइल प्रोफेसर अमन वर्मा की है। ये सचमुच का प्रोफेसर नहीं है, बल्कि एक गैंगस्टर है, लेकिन इसके तेज दिमाग की वजह से इसे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है। इस वक्त ये मुंबई की माटुंगा जेल में है। कमाल की बात यह है कि जेल की चारदीवारी के अंदर होने के बावजूद बाहर की खबर इसे हमसे कहीं ज्यादा रहती है। अंडरवर्ल्ड में कहां क्या हुआ है, कहां क्या होने वाला है, सब इसके दिमाग के कंप्यूटर में फीड होता रहता है। रीत, तुम इससे मिलो, इसके दिमाग के अंदर झांक कर देखो। सर आए। टैक्सी। Hey! So you are a new पड़ोसी, हाँ? पहली बार सीबीआई वालों ने यहाँ रहने के लिए किसी लड़की को भेजा है, and that too so handsome. Anyway, for any help, any favor, just call us. We are there. थैंक यू। Okay, guys, let's take a break now. रीत विश्वजीत, गुड इवनिंग सर। तुम ठीक तो हो ना? यस सर, क्यों, क्या हुआ? मुझे पता चला कि जेल में किसी ने बदतमीजी की तुम्हारे साथ। एनीथिंग सीरियस? नो सर, नथिंग टू वरी अबाउट। प्रोफेसर के साथ मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? गुड सर। क्या लगता है, कुछ बताएगा? कांट से सर, बट ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैन। यस ही इज। जानती है उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने वाले कैदी के साथ क्या किया? क्या सर? उसने बहाने से उसे सलाखों के पास बुलाया और उसके जिस्म से वो हाथी उखाड़ दिया जिसे बढ़ाकर वो तुम पर झपटा था। ओह माय गॉड। लगता है तुम्हारी पहली मुलाकात का काफी गहरा असर पड़ा है उस पर। सो बी केयरफुल, उसके ज्यादा नजदीक मत जाना। ऑल द बेस्ट। सर,
से 3 दिन बाद इतना बड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला है कि दिन में अंधेरा छा जाएगा। लोगों को दिन में तारे नजर आने लगेंगे। अरे यही तो वो प्रोफेसर तुम्हें बताना चाह रहा था। माय गॉड, लज्जा शंकर बच्चे को सूर्य ग्रहण के वक्त मारेगा, ना एक पल पहले ना एक पल बाद। ऑफ कोर्स। अक्टूबर 95, मार्च 97 एंड अगस्त 98, ये जो 3 डेट्स तुमने मुझे बताई थी, इन दिनों भी सूर्य ग्रहण था। अमित, कहीं ये बलि का चक्कर तो नहीं है? क्योंकि लज्जा शंकर ने पिछले तीनों मर्डर सूर्य ग्रहण के वक्त किए थे। हो सकता है रीत। I don't believe this. He's such a bastard. साइंस के इतना तरक्की करने के बाद भी हमारे यहाँ ऐसे जाहिल लोग हैं जो ये समझते हैं कि बच्चों की बलि देने से उनकी अपनी उम्र बढ़ जाएगी, वो अमर हो जाएंगे। It's disgusting. अमित, वो जानवर अपने अंधविश्वास के लिए उस बच्चे की जान ले लेगा। I have to save that child. I have to save him, अमित। So, चलो तुम लोग उस कमरे में देखो और तुम लोग इधर देखो, गौर से ये क्या देखो। हो रहा है? What's going on? आपको इतनी भी तमीज नहीं कि अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाएं? लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये खुद तो हमारी जेल में बिना दरवाजा खटखटाए घुस आई थी, अपने बाप का घर समझ के। हाँ? देखिए, मेरे बाप को इसके ये क्या कर रहे हैं आप? अरेस्ट कर रहा हूं आपको। किस जुर्म में? अपने आशिक को जेल से भगाने के जुर्म में। क्या? प्रोफेसर भाग गया? ये लो, चीटी को पता ही नहीं कि उसके पर निकल आए। मैडम, अब आप नाटक करेंगी, मैं आपको इंटरोगेट करूंगा। आप कहेंगे कि आपने उसे जेल से भगाने में कोई मदद नहीं की, मैं आपको थप्पड़ मार दूंगा। फिर आप कहेंगी आपको इतनी भी तमीज नहीं कि किसी के मुंह पे तमाचा मारने से पहले इजाजत ले ले। देखिए मैडम, परसों सोमवार को अदालत में सबके सामने कहिएगा। गाड़गे घेरे तिला। एसीपी साहब, सोमवार तक लज्जा शंकर उस बच्चे को मार डालेगा। मुझे जाने दीजिए। देखिए, मैं भी आपकी तरह कानून का एक हिस्सा हूँ। मैं कानून की मदद करने के लिए प्रोफेसर से मिलने गई थी, कानून तोड़ने के लिए नहीं। भला मैं किसी को जेल से कैसे भगा सकती हूँ? आप कुछ भी कर सकती हैं मैडम, कानून से खेलना आपका खानदानी शौक है। तू क्या कानून की बात करेगी? अब तेरे तो खून में गंदगी है। एसीपी साहब, तेरी हिस्ट्री जानता हूं मैं, तेरा भाई एक आतंकवादी था। डीजी के बारे में कुछ मत कहना एसीपी साहब। मैं तो तेरा लिहाज भी कर रहा हूँ, लेकिन उन पुलिस वालों ने तेरे भाई को बकबक करने का मौका नहीं दिया। एसीपी साहब, रात को घर में घुस के गोलियों से छल्ली कर दिया था हरामजादे को। you bastard! पकड़ो साली को। रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा मैं। I said stop! Stop bicycle! Damn it! अबू जल्दी चल। ये सब क्या हो रहा है माजिद भाई? कहाँ है प्रोफेसर? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी वो जेल से यूं भाग जाएंगे। क्या जरूरत थी उन्हें यूं कानून तोड़ने की? ये क्या है? चिट्ठी प्रोफेसर ने जेल से मुझे भेजी थी, पढ़िए। माजिद, बहुत दिनों के बाद किसी मकसद के लिए लड़ने का मन कर रहा है। इस लड़की ने मेरे अंदर बहुत कुछ बदल दिया है, पता नहीं क्यों। इससे मिलने के बाद मेरा पहले वाला अमन बनने का दिल कर रहा है। इसकी जंग में शामिल होके किसी तरह उस बच्चे को बचा लूं, बस उसके बाद मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई रीत को इल्जाम दे। अमन कहाँ है प्रोफेसर? प्रोफेसर नीचे। हेलो रीत। बेचारी रीत मुजरिमों को ढूंढते ढूंढते खुद एक मुजरिम बन गई है, पुलिस से भाग रही है। तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि तुम्हारी मुलाकात मुझसे यूं इस वक्त और इतनी जल्दी हो जाएगी, है ना? पहली बार हम तुम सलाखों के बिना मिल रहे हैं।
तुम्हें डर नहीं लगता? सपने सोच समझ के देखने चाहिए, सच हो जाते हैं। मेरा दिल तुम्ही को मांग रहा था और तुम मेरे सामने आ गई।